प्यारे विद्यार्थियों, आज हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण, जिसे साधारण शब्दों में हम अक्षर भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसकी परिभाषा किस प्रकार दे सकते हैं? परिभाषा इस प्रकार से है: भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थात बिल्कुल छोटी ध्वनि जिसको हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते वर्ण कहलाती है। अब वर्ण के हमारे पास दो प्रकार हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। नंबर 1 स्वर। स्वर हमारे पास 11 हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण अर्थात जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ से लेकर बड़े ओ तक 11 स्वर होते हैं। इन्हें बोलने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। नंबर 2 व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। क से लेकर ह तक हमारे पास व्यंजन है। अब वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। किस प्रकार? जैसे क प्लस अ, क, ख प्लस अ, ख। कहने का अभिप्राय यह है कि क से लेकर ह तक जितने भी व्यंजन हैं उन्हें बोलने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इसी प्रकार हमारे पास संयुक्त व्यंजन हैं, वो हमारे 4 हैं। कौन से हैं वो? नंबर 1 क्ष, नंबर 2 त्र, नंबर 3 ज्ञ, नंबर 4 श्र। संयुक्त मतलब दो व्यंजनों के मेल से ये व्यंजन बनते हैं। ये चारों व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास अयोगवाह। अयोगवाह किन्हें कहते हैं? अंग, जो स्वर में अंग ऊपर बिंदी आती है, और अंग खाली जिसको विसर्ग के साथ लिखा जाता है अ को, अंग और अ विसर्ग के साथ उसे अयोगवाह कहते हैं। ये ना स्वर होते हैं ना ये व्यंजन। ध्यान रहे, ना ही ये स्वर हैं और ना ही व्यंजन। ये अयोगवाह कहलाते हैं। धन्यवाद।